गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट पीरियड में हम लोग लोन अकाउंट बनाना सीखे थे, तो उसी के रेफरेंस में एक क्वेश्चन है जो प्योरली लोन अकाउंट का ही है। आप उसको जरा ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन है, पी क्यू आर पार्टनर है, आर रिटायर हो गया, ऑन दैट डेट रिटायरमेंट 3 लाख इज ड्यू टू हिम, it is agreed to pay him in installment every year at the end of year. Prepare our loan account following cases. पहला केस है, अगर 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट 15% इंटरेस्ट के साथ दिया जाए, और दूसरा केस है अगर इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट 15% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 4 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं दोनों केस का लोन अकाउंट। केस 1, आर लोन अकाउंट। वो ये कह रहे हैं कि 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट बना दी जाए, यानी कि 3 लाख के 5 इंस्टॉलमेंट बनाओगे तो ईच इंस्टॉलमेंट कैरी 60,000। तो 60,000 एक इंस्टॉलमेंट, तो 5 इंस्टॉलमेंट 3 लाख रुपए के, और 15% इंटरेस्ट देना है। क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे। तो जब लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट से आया होगा तो बाई आर कैपिटल 3 लाख। आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया है, इंटरेस्ट हमेशा एंड ऑफ ईयर में कैलकुलेट करते हैं और पेमेंट भी एंड ऑफ ईयर में देते हैं। तो चूंकि यहां पे डेट नहीं है इसलिए तो 3 लाख 15% बोला गया है। हाँ 15% बोला गया है, तो 45,000। और जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे टू बैंक 60,000 इंस्टॉलमेंट है और 45,000 इंटरेस्ट, 1,05,000। और अब इनका बैलेंस सीडी डिफरेंस निकाल लीजिए। 3,45,000, 3,45,000। सेकेंड ईयर में हम लोग आ गए, फिर टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। सेकेंड ईयर में भी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,45,000 बाई इंटरेस्ट 15% 36,000। और फिर आप पेमेंट करोगे टू बैंक 60,000 96, और टू बैलेंस सीडी 2,76,000, 1,80,000। हम लोग आ गए थर्ड ईयर में, बाई बैलेंस बीडी 1,80,000, और फिर इंटरेस्ट हो जाएगा बाई इंटरेस्ट 1,80,000 का 15%। 60,000, 27,000,
और टू बैलेंस CD 2,07,000 और अब 4th ईयर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 बाई इंटरेस्ट 1,20,000 का। अब आप समझ रहे होंगे 18,000 टू बैंक 60,000 और 18 टू बैलेंस CD। और ये हमारा लास्ट ईयर 5th ईयर बाई बैलेंस BD 60,000 बाई इंटरेस्ट। लास्ट पेमेंट है 5th ईयर का टू बैंक 60,000 और 9,000 इंटरेस्ट लास्ट का। ये बच्चों उस केस का लोन अकाउंट हुआ जब इंस्टॉलमेंट ईयरली होती है। और अब इन्होंने बताया है हर साल 1,00,000 रुपये अगर ये देते हैं और उसमें 15% इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तब कैसे होगा। केस नंबर 2। तो फर्स्ट ईयर बाई आर कैपिटल 3 lakhs %15 इंटरेस्ट देना है। 45,000। लेकिन जो पेमेंट करना है 1 लाख। इन्होंने बोला है 1 लाख हर साल पेमेंट करना है पहले 4 साल तक और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। तो आपको इसमें कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो लोन अकाउंट में जैसा क्वेश्चन में होता है हमें उसी हिसाब से प्रिपेयर करना होता है। $3,45,000 $2,45,000 टू बैलेंस CD। और अब बाई बैलेंस BD 15%। इसको 15% सॉल्व करेंगे तो 36,750 होगा। टू बैंक 1 लाख और ये टोटल हो जाएगा
2,81,750 to balance CD. और थर्ड ईयर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कैरेट डाउन है 1,81,750 और 15% इंटरेस्ट सॉल्व करोगे 26,263 पेमेंट 1 लाख करना है तो बैंक टू बैलेंस कैरेट डाउन 3 1 2,09,013 अब बाई बैलेंस BD बाई इंटरेस्ट 15% 1,09,013 का 16,352 और ये हो गया फोर्थ ईयर टू बैंक 1 लाख $1,25,365 और ये बैलेंस 25,365 टू बैलेंस कैरेट डाउन। लास्ट ईयर आ गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 4 ईयर तक। लास्ट में उन्होंने बताया कि जो बैलेंस आए उस पर 15% फुल एंड फाइनल। लास्ट ईयर जो बैलेंस आया इसका इंटरेस्ट 15% 3,805 टू बैंक ये लोन अकाउंट था। लोन अकाउंट का एक लास्ट टॉपिक हम लोग लास्ट वीडियो में देखे, लास्ट क्वेश्चन था और आज का ये 2 क्वेश्चन। अब हमारे इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस शुक्ला की बुक में भी, यूपी बोर्ड के शुक्ला की बुक में भी है और हमारे CBSE पैटर्न पे भी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले बातें समझ लें क्या होता है और फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन सुना देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। राजा नवाब बादशाह वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज 532 देयर बैलेंस शीट 1 अप्रैल। सिंडिकेटर्स रिजर्व कैपिटल कैश डेटर स्टॉक मशीन और इन्वेस्टमेंट
लिखा है नवाब रिटायर ऑन दैट डेट एंड इट वॉज डिसाइडेड द राजा एंड बादशाह वुड नाउ ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2, गुडविल वॉज वैल्यूड 10,000, मशीनरी 45,000, इन्वेस्टमेंट 7,000, स्टॉक 10,000, बैड डेब्ट्स 500 रिटर्न ऑफ. It was decided to fix capital of the new firm 40,000 and capital account Raja and Basa be adjusted accordingly and any difference be either paid brought in cash. Prepare evaluation account, partners capital or balance sheet of new firm assuming that 1/3 of the amount due to Nawab was paid in cash and balance carried to loan. मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है तो उसका 1/3 कैश दे दिया जाएगा और बाकी लोन पे ट्रांसफर किया जाएगा. लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. आप एडमिशन में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़े हैं. जो एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वहां पे जो भी रूल्स रहे होंगे, यहां का जो रूल्स है रिटायरमेंट का, दोनों मिक्स नहीं करना है. दोनों अलग अलग बातें हैं. आपके जो एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, वो एडमिशन के लिए है कि जब कोई पार्टनर एंट्री करता है. यहाँ जब कोई पार्टनर आउट होता है यानी रिटायर होता है, तो दोनों को कोरिलेट बिल्कुल नहीं करना. और अब रिटायरमेंट के टॉपिक को समझो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. एक्चुअली में ऐसा होता है कि अगर 3 पार्टनर वर्क कर रहे हों और एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. उसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो पार्टनर अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर कि हम अब आप लोग के साथ काम नहीं कर सकते हैं, आप लोग का बिहेव नहीं अच्छा वगैरह वगैरह. तो जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो रिमेनिंग होते हैं वो ये कहते हैं अब हम लोग अपने न्यू बैलेंस शीट में इतने अमाउंट का कैपिटल रखेंगे, फिक्स कर लेते हैं. 1 लाख 2 लाख कुछ भी अमाउंट फिक्स कर लेंगे और ये हमारे न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होगा. यही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है. यहां पे 2 तरह के टॉपिक बनते हैं. तो एक तो ये बन गया कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को फिक्स कर लिए कि मेरी इतनी ही कैपिटल रहेगी. दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें जो रिमेनिंग पार्टनर है वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग रिटायरिंग का फुल पेमेंट भी कर दें, इतना पैसा ले आए फर्म में और अपनी कैपिटल, अपने कैपिटल के बैलेंस को ऐड करके जो रेशियो बनता है न्यू रेशियो, उसके हिसाब से एडजस्ट करें. तो ये क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे. अभी जो हमने क्वेश्चन लिया है, जो हमारे पास क्वेश्चन है कि जो बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर हैं उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि इनकी कैपिटल फिक्स रहेगी 40,000. बच्चों इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन का. मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ से आंसर ले लेता हूँ. रिवैल्यूएशन कुछ खास नहीं है, सीधे आप डायरेक्टली देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल. तीन पार्टनर हैं, राजा, नवाब और बादशाह. राजा, नवाब और बादशाह. क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो अगर ये लोग का डिसाइड होता है न्यू रेशियो तो हमको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा. और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो आपको पता ही है ओल्ड रेशियो से हो जाता है. लेकिन उन्होंने 3:2 न्यू रेशियो दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के हिसाब से हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो. यहाँ पे देख लीजिए ये फार्मूला होता है. तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम है नवाब. तो पहले राजा, राजा का न्यू रेशियो है 3/5. ओल्ड रेशियो था राजा का 5/10. वन बाई 10. बादशाह का न्यू रेशियो 2/5. ओल्ड रेशियो 2/10. तो हमारा गेनिंग रेशियो
हो गया 1:2। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह से बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है 20, 15 और 10,000। गुडविल 1:2 का रेशियो है। गुडविल है फर्म की 10,000, देख सकते हो फर्म की गुडविल है 10,000 और रेशियो में निकाल लेते हैं। $10,000 जाने वाले का नाम है रेशियो 3/10 है, तो 3,000 1:2 बाई राजा कैपिटल 1,000 बाई बादशाह कैपिटल 2,000 टू नवाब कैपिटल 1,000 और 2,000। रिवैल्यूएशन का आंसर में प्रॉफिट है 3,500 बाई रिवैल्यूएशन 532 का रेशियो है, तो 1750 1050 और 700। लायबिलिटी साइड में रिजर्व है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आपको पता भी है 4,000, तो 4,000 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,000, 1,200 और 800। अब आपको पेमेंट करना है। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायर हो रहे हैं बादशाह, उनका 1/3 पेमेंट करना है। तो नवाब का पेमेंट 20,250। इन्होंने कहा है कि उसका पेमेंट 1/3 कैश देना है, टू कैश 1/3 और बाकी नवाब लोन। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो पार्टनर्स कैपिटल 2 पार्ट में बनाना इजी होता है। आप चाहें तो एक भी बना सकते हो, लेकिन 2 पार्ट में बनाना आपके लिए बेहतर होता है। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट हो गया, उन्होंने कहा 1/3 कैश देना है, इनका पेमेंट होगा 20,250, उसका 1/3 कैश और बाकी लोन, या आप लाइबिलिटीज में शो करेंगे। बाकी का टू बैलेंस CD बाई बैलेंस BD 22750,950। इन्होंने कहा हमारे फर्म की कैपिटल 40,000 रुपये रहेगी, तो 40,000 न्यू रेशियो 3/5 24,000 और 2/5 16,000। यानी इनका जो टू बैलेंस CD होगा
24,000 और 16,000। तो 24,000 डिफरेंस आएगा बाई कैश, यानी बाई कैश इनको 1250 रुपये और लाने पड़ेंगे। और ये 16,000 6,500। तो इन्होंने ये डिसाइड किया था, रिमेनिंग पार्टनर ने, इनकी कैपिटल 40,000 रहेगी। तो उसके हिसाब से 24,000 रुपये कैपिटल इनकी होगी, 16,000 रुपये इनकी कैपिटल होगी। इनको कैसे इतना लाना होगा, इनको कैसे इतना लाना होगा। आप न्यू बैलेंस शीट खुद से प्रिपेयर करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सिंडिकेटर्स वही दिखाना है। रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल ये जाएगा 24,000 और 16,000 रुपये। और लाइबिलिटी में नवाब का लोन 13,500 रुपये। और एसेट साइड में आपके अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन डेटर स्टॉक मशीन इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। कैश कितना दिखाओगे ये मैं बता दे रहा हूँ। कैश पहले से आपका क्वेश्चन में है 2,000, $1,250,6,500 माइनस 6,750 इक्वल टू हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 3,000, 6, 7, 2, 9। तो न्यू बैलेंस शीट में कैश आप दिखाओगे 3,000 और बाकी आप न्यू बैलेंस शीट बना लोगे। आपको रिवैल्यूएशन भी बनाना है।